दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए 69th बीपीएससी मेंस का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हम उसके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी एक बहुत फेमस शब्द है। स्ट्रेटजी कैसे बने, ठीक है, कि हमारी रूपरेखा, इसका हिंदी होता है रूपरेखा। ठीक है, स्ट्रेटजी कैसे बने तैयारी के लिए और कैसे हमारी रूपरेखा होनी चाहिए थी बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, सॉरी बीपीएससी मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी होता है ना, स्ट्रेटजी सॉरी से बकवास शब्द हमको आज तक इस धरती पर कोई नहीं लगा है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इससे बकवास शब्द हमें कोई नहीं लगा है और ये पूरी तरीका से बकवास शब्द है। क्यों हम आपको बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, कभी भी किसी महान व्यक्ति से हमने सुना था कि कभी भी दो कहानियां सेम नहीं होती है। आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। दो कहानी कभी भी सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट आप थोड़ा सा क्यों, क्योंकि देखिए दो, हाँ सुनिए, आप हमको बता रहे हैं तो दो कहानियां कभी सेम नहीं होती। अगर दो कहानी में चीजें सेम हो जाएगी तो फिर कहानी दो नहीं होगी। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, लेकिन 100% सेम नहीं होगा। उसी तरीका से जब हम रूपरेखा की बात किए, जिसको हम लोग स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है, देखिए आप जो है जितने आदमी बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस के इंतजार में, मेंस का तैयारी कर रहे हो, भाई कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का लड़का होगा, लड़की होगा, कोई साइंस बैकग्राउंड का होगा, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा, कोई मेडिकल बैकग्राउंड का होगा। आप पीटी देने गए थे, बीपीएससी का पीटी देने गए या आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड के छात्र, ठीक है, और आप आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र हैं, इतना तो समझते हैं। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का छात्र होगा, ठीक है, यही होगा, कोई मेडिकल का बैकग्राउंड का छात्र होगा। भाई तो जो साइंस बैकग्राउंड का लड़का होगा ना, वो क्या करेगा, वो पहले साइंस के क्वेश्चन को हैंडल करेगा, वो मैथ के क्वेश्चन को पहले बनाएगा, ठीक है, पहले साइंस बैकग्राउंड वाला साइंस क्वेश्चन को। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाला लड़का होगा, अगर सपोज कीजिए आर्ट्स बैकग्राउंड में किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल हो, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल हो, तो क्या करेगा, पहले हिस्ट्री की तरफ जाएगा कि भाई पहले हिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेते हैं। कोई सपोज कीजिए कि ज्योग्राफी बैकग्राउंड का लड़का होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का लड़का होगा, यार कोई मैथमेटिक्स ऑप्शनल का लड़का होगा। क्या ये बताइए, सब आदमी जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेगा तो क्या सब आदमी पॉलिटिक्स ही बनाना शुरू करेगा? क्या सब आदमी मैथ ही बनाना शुरू करेगा? नहीं करेगा ना। जो जिस बैकग्राउंड का लड़का है, जो जिस बैकग्राउंड का छात्र है, उसको वो सब्जेक्ट पे ज्यादा पकड़ है, तो पहले वो उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा, ये उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हैंडल करेगा, डील करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ये बताइए। वही वही ये मेरा ग्लोबल आईएएस संस्थान है, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, अगला हम देते हैं आपसे, ठीक है, कि अगला, अब आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है बीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं 69th का। अगर यहाँ पे कोई मैथ बैकग्राउंड का लड़का होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले डीआई बनाएगा, उसको लगा कि यार हम डीआई बना लेते हैं, ठीक है। अब किसी का करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा पकड़, सपोज कीजिए कि वो लड़का साइंस बैकग्राउंड का रहा, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री ऑप्शनल रहा हो, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, उसको लगा यार हमारा हिस्ट्री ना थोड़ा वीक है, हिस्ट्री हमारा थोड़ा वीक है, तो चलो हम करंट अफेयर्स को पहले बना लेते हैं, फिर हम हिस्ट्री पे टच करेंगे। पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ये देखेगा कि चलो हम हिस्ट्री को छोड़ के पहले हम डीआई बना लेते हैं और उसके बाद हम हिस्ट्री बनाएंगे। अगर वो पेपर टू पे चलता है, आइए हम बात करते हैं पेपर टू का, ठीक है। पेपर टू की अगर हम बात करें, ठीक है, पहला में क्या है, पॉलिटी। अगर ये बताइए कोई लड़का, दूसरा में क्या है, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, और तीसरा में साइंस टेक, यही है बिहार का सिलेबस पेपर टू का। अब कोई अगर ज्योग्राफी बैकग्राउंड का लड़का होगा, जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा होगा, अब तो ऑप्शनल नहीं है लेकिन पहले तो पढ़ा होगा, या अगर वो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले ज्योग्राफी को सॉल्व करेगा ना, यार पहले ज्योग्राफी सॉल्व कर लेते हैं यार, फिर बाद में हम पॉलिटी कर लेंगे, पॉलिटी मेरा थोड़ा वीक है। और कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड लड़का होगा, उसका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहा होगा, तो क्या करेगा,
पहले पॉलिटी क्वेश्चन सॉल्व करेगा भाई। अगर हम गलत कहें तो आप बताइए। पेपर 1, पेपर 2, चलिए हम ऐसे की बात कर लेते हैं। अगर हम ऐसे की बात करें, ठीक है, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में 3 सेक्शन कैसा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे लिखने में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमने अपने ग्लोबल आईएएस के चैनल पे ऐसे बहुत शानदार बताया है कि कैसे ऐसे कवर किया जाता है, आप जाके देख सकते हैं। पहले मैंने बताया था कि पहला आता है हिस्टोरिकल ऐसे, ठीक है, हिस्टोरिकल ऐसे आता है। दूसरा आता है वैचारिक, सैद्धांतिक, और ठीक है, यहाँ पे वैचारिक हम बात कर देते हैं। और तीसरा आता है बिहार की समस्या से रिलेटेड। इस बार तो आप 68 में देखे ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि यार हमें तो पहले सेकंड का बनाना था, फर्स्ट का बनाना था। भाई आप स्ट्रेटजी बना रहे, वहां पे क्वेश्चन कुछ और, इसीलिए स्ट्रेटजी बनाने वाला हमेशा फेल करता है। ठीक है, स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए थी यार, स्मार्ट एजुकेशन होना चाहिए था, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए थी। स्ट्रेटजी कहीं कोई काम नहीं आता है, स्ट्रेटजी बनाने वाला अक्सर फेल कर जाता है, ये तथ्य है। तो ये देखेंगे जो बहुत विचार व्यक्त करता है ना वही फेल कर जाता है। आप पढ़िए ना, सपोज कीजिए कि फर्स्ट सेक्शन का जो ऐसा है वो काफी कठिन है, ये दूसरा फिलोसफिकल थोड़ा सा आसान आ गया, सॉरी यहाँ पे होगा, थोड़ा आसान आ गया, और ये भी थोड़ा सा आसान आ गया, पार्ट थर्ड वाला भी आपके पकड़ में, आप क्या करेंगे। अब देखिए जो पेपर थर्ड पे 68 का जो मेंस का पेपर है, इसको देख के तो लगता है कि सेक्शन थर्ड में बहुत कठिन ऐसा पूछा था, बिल्कुल पूछा था, लेकिन वो कठिन था नहीं, चूंकि आपको नहीं आ रहा था इसलिए आपको कठिन लग रहा था। लेकिन अगर 69 का मेंस आप लिखने जा रहे हैं और वहां पे सेक्शन ए ही बहुत हार्ड है, सेक्शन 2 बहुत कठिन है और सेक्शन थर्ड इजी दे दिया, आप क्या करेंगे, फिर आप सेक्शन थर्ड लिखेंगे। और आपने स्ट्रेटजी क्या बनाया था कि नहीं यार हमें तो पेपर 1 और 2 का ऐसे बनाना है और थर्ड वाला छोड़ देना है, क्योंकि थर्ड वाला में किस तरह का मुहावरा पूछा जाता है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप एग्जाम में जब गए तो आपका सेक्शन ए वाला क्वेश्चन ही काफी हार्ड था, सेक्शन बी काफी हार्ड था और सेक्शन थर्ड आसान सा पूछा गया था। अब आप क्या करेंगे बताइए, क्या आपकी स्ट्रेटजी फेल नहीं कर जाएगी, यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। यही होता है पेपर थर्ड, पेपर 2 की हम बात करें, यही होता है पॉलिटी में आप जो बन के बनाए गए थे, जो पढ़ के गए थे, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा कठिन पूछ दिया सपोज कीजिए, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से थोड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, और साइंस टेक आप आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, आप क्या करेंगे, कहेंगे यार ये तो गलत हो गया यार, पॉलिटिक्स बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है आप उस पर काम करें, ठीक है, प्रायोरिटी में आप उसको रखें जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट को आप स्ट्रांग करें, और जो थोड़ा सा वीक है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करें। सिलेबस में हर पार्ट्स पे आपको लगभग बराबर टाइम ही देना चाहिए था, ठीक है, लगभग बराबर टाइम, इसलिए हम बोले कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी होता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखा था यार कि वो स्ट्रेटजी 69 बीपीएससी मेंस का तैयारी कैसे करना चाहिए था, आइए स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी पढ़ाते, अरे भाई कौन सा स्ट्रेटजी होता है यार। आप सपोज कीजिए पहला है डीआई, ठीक है, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी छात्र हैं, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के छात्र नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत किए, डीआई थोड़ा अच्छा पूछ दिया, आप भी पहले डीआई बना सकते हैं यार। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के छात्र हैं भी, और डीआई हमने देखा, हम डीआई का एक क्लास आपके लिए लेके आएंगे। डीआई जितना आदमी पढ़ाया है बहुत बकवास पढ़ाया है, बकवास हम इसलिए बोले कंटेंट के स्तर पे नहीं है, डीआई के क्वेश्चन अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, अपने आप क्वेश्चन बनते जा रहा है, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पढ़िए उसमें। तो हम डीआई के लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए। तो अगर डीआई आसान पूछ दिया तो क्या करेंगे, फिर डीआई बनाना शुरू कर देंगे पहले। हो सकता है आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के छात्र, आपको लगा कि यार हिस्ट्री तो बहुत अच्छा है हमारा, हिस्ट्री को तैयार करके अच्छे से जाते हैं, और ऐसा हुआ कि हिस्ट्री कठिन पूछ दिया, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन इतना हार्ड पूछ दिया कि आपको लगा कि यार ये क्या पूछ दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, क्योंकि 38 नंबर का होता है ना, 38 मार्क्स का आपको लिखना होता है, 38 मार्क्स का आपको लिखना होता है, आप रिपीट होने लगा तो फिर कौन सी स्ट्रेटजी आपकी काम आएगी। इसलिए मेंस की तैयारी के लिए या प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, होता है स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी आप कीजिए। और मैं कल एक वीडियो बनाया था एन पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट को लेकर, आप उसको देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। 69 बीपीएससी मेंस के लिए पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और किस तरीका से फोटो स्टेट, फिर हम आपको बता रहे हैं फोटो स्टेट टीचर और फोटो स्टेट कंटेंट, दोनों से आपको बच के रहना चाहिए था, दोनों से आपको सावधान रहना चाहिए था, ठीक है।
यही है, इसीलिए हम बोले कोई आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको आप और स्ट्रांग कीजिए कि अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो ना छूटे, और आपका जो वीक पॉइंट है उसको आप एवरेज कीजिए कि यार अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो हम एवरेज तो लिख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन सभी को आप जैसे 100% अगर पेपर 1 है तो 100% में आप कम से कम 40 एक को, 30 दूसरे को, और 30 दूसरे को, इस तरह से आप टाइम दीजिए ना भाई, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप किसी सेक्शन से क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया, किसी सेक्शन से लो पूछ लिया और आप उस सेक्शन को पहले इग्नोर करते, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस तरह हर सेक्शन को, क्योंकि एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए, आपको परफॉर्म करने के लिए हर सेक्शन पे अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए था, ठीक। इसलिए हम बोले आपको कि मैंने ये वीडियो हम नहीं बनाते, लेकिन मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा कि 69 बीपीएससी स्ट्रेटजी का बहुत वीडियो चल रहा है कि क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, फोटो स्टेट टीचर के द्वारा, ठीक है। और ओरिजिनल ओरिजिनल व्यक्ति जो होता है वो कभी स्ट्रेटजी नहीं बनाता भाई, वो बनाता है स्मार्ट स्टडी करता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है उसको हमें पढ़ाना है, ठीक है। वो स्मार्ट स्टडी करता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और अगर 69 बीपीएससी मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2024 के बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज के लिए और ऐसे के लिए और इथिक्स के लिए, सॉरी इथिक्स ऐसे और टेस्ट सीरीज के लिए, ऐसे और टेस्ट बीपीएससी के लिए, और यूपी पीसीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इथिक्स के लिए, क्योंकि बिहार में इथिक्स नहीं है लेकिन यहाँ पे इथिक्स है, इथिक्स के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर ये है 9667 888, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको तैयारी में किसी भी तरह कोई दिक्कत हो, प्रीलिम्स मेंस स्टेट पीसीएस यूपीएससी के स्तर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और किसी की स्ट्रेटजी स्टडी के चक्कर में मत पड़िए, स्ट्रेटजी के चक्कर में पढ़ने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आप स्ट्रेटजी का वीडियो समझ गए होंगे। और यार डीआई पे आप कितना भी वीक भी स्टूडेंट है ना, डीआई पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्यों हम आपको बता रहे हैं। 72 नंबर का डीआई आता है, 72 नंबर का डीआई आता है, इसमें अगर आप 60 मार्क्स भी ले आते हैं, ठीक है, और इधर कितना बचा, 300 मार्क्स का पेपर होता है, इधर बच गया आपको 238, नहीं 228, हाँ 228 मार्क्स इधर आपको बच गया। 228 में अगर आप 100 मार्क्स मिलाते हैं ना, 50% से कम, ये देखिए 50% कम है ना, 50% 114 होता है, और ये 60, दोनों जोड़ी कितना होता है 160 ना, ये काफी अधिक नंबर है यार पेपर 1 के लिए, 160 अच्छा नंबर है। तो कहाँ से फालतू का क्या स्ट्रेटजी बनाते रहते हो, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी मत बनाओ, ठीक है। ये है स्मार्ट। अब पेपर 2 है, पेपर 2 का क्वेश्चन देखो इसी बार कितना घुमा के दिया है। गत्यात्मक सिक्योरिज्म क्या है, डायनेमिक सिक्योरिज्म क्या है, ये आसान सा क्वेश्चन था क्या कोई, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं कि आप, और पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आप साइंस टेक पे यार काम करो। मैं साइंस टेक के लिए एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम इसलिए बता रहे हैं कि साइंस टेक से आदमी डर जाता है, लगता है यार क्या क्वेश्चन पूछ लेगा पता नहीं, और साइंस टेक में बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप कुछ ना कुछ लिख लोगे, और साइंस टेक से आप डर जाते हैं, आप साइंस टेक पे काम करो, ठीक है। और पॉलिटी पे भी आप काम करो, और ज्योग्राफी पर भी आप काम करो, काम तो करना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स में रिजल्ट चाहिए तो। लेकिन साइंस टेक को यार कहीं से भी कमतर मत मानो, इसलिए कि हमें नहीं आता, पता नहीं साइंस टेक में क्या पूछ लेगा, इधर हम इतना बना लेंगे, इतना क्वेश्चन भी दिया तो आप फिर नंबर जोड़ लेते हो। नहीं यार, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अधिकांश विद्यार्थी स्कोर नहीं कर पाता है, अधिकांश विद्यार्थी स्कोर नहीं कर पाता है। और अगर आप साइंस टेक से स्कोर करते हैं ना, अगर अच्छा खासा नंबर आपको साइंस टेक मिल जाता है, तो फिर पॉलिटी, देखो पॉलिटी में क्या ना, नंबर नहीं आता है बहुत जगह, ये मैंने बहुत विद्यार्थी को देखा है। इसलिए पॉलिटी का जो क्वेश्चन पूछा है बहुत खतरनाक है, तो डायनेमिक सिक्योरिज्म बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है पॉलिटी में। तो पॉलिटी में ना नंबर एवरेज कर देता है, और हर लड़का कुछ ना कुछ लिख लेता है, तो नंबर एवरेज मिल जाता है। आप स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, जो रिपोर्ट्स पे कोई क्वेश्चन आता है ना, रिपोर्ट्स पे जो कोई क्वेश्चन आता है वहां पे स्कोर कर सकते हो, आप साइंस टैग पे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं आप पूरी तरीके से हमारा वीडियो समझ गए होंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम अपना नंबर दे दिए ग्लोबल आइए, आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 69 पीपीएससी मेंस
यूपीएससी मेंस, उत्तर प्रदेश मेंस के लिए। ठीक, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन कंटेंट के लिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेंस की तैयारी में, प्रीलिम्स की तैयारी में, यूपीएससी उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी दिक्कत हो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मैं बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कार्य करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें उन्हें भी पता चलनी चाहिए थी यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।